अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल HRTV। नाज़रीन, पिछले 2 दिन जिस तरह पाकिस्तान में रहा है, नेट बंद रहा, सारा जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था बंद रहा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मुक्कल इराक़े पहुँच चुके हैं, इदारों की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ आ गई है और उसके बाद हुकूमत अपनी जगह पे कायम है। हुकूमत ने भी प्रेस रिलीज़ जारी की कि हम अपना रेट कायम करना जानते हैं और हमने जितनी भी जलाओ गिराव हुई है हमने उन सबको सज़ाएँ देने हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बनता है कि जितना भी माली जानी नुकसान हुआ है इस मुल्क का, कौन ज़िम्मेदार है उसका? आप लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इन सारे जो पिछले 2 दिन में सीनियरिटी में हुआ है, इनका कौन ज़िम्मेदार है? कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है जितने लोग शहीद हुए या जितना ये हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है? जिनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस और उसके बाद मेट्रो स्टेशंस और टूल प्लाजे, मतलब जितनी भी जलाओ गिराव हुई थी, किसी ने कुछ भी नहीं देखा कि ये पब्लिक की चीज़ है, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, ये किसकी चीज़ है। जो चीज़ हाथ में आया उन लोगों ने आग लगाई, उन लोगों ने उसको जला गिरा के उसको राख का ढेर बना दिया है। अब जैसे कि बताया जा रहा है हमें कि 2 दिन बाद मौलाना साहब ने ऐलान किया है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देना है। हमने तो सुना था, हमें तो बताया गया है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब दफ़ा 144 के होते हुए आप कैसे धरना दे सकते हैं। फिर जिस तरह का आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, रजिस्ट्रार ने IG साहब और DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब की है कि आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देने की। अगर एक जमात को ये हक़ हासिल नहीं तो किसी भी जमात को ये हक़ हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह का हम देख रहे हैं, जिस तरह का हुकूमत इस टाइम जिस मूड में है, इदारों से टकराव की मूड में है और ख़ास करके अदलिया के साथ टकराव की मूड में है, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि इस धरने को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट के आगे ले जाके उधर पे भरपूर एहतजाज करेंगे। यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि इमरान खान साहब ने अगर लाताल्लुकी का इज़हार किया है, जितना भी ये लोगों ने जलाओ गिराव किया है और हुकूमत ने भी रेड लाइन कायम करने के लिए इनको पकड़ के इनको सज़ाएँ देने का ऐलान किया है, तो यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि जिस वक्त ये जलाओ गिराव हो रही थी, जिस वक्त हमारे मेट्रो स्टेशन, जिस वक्त टूल प्लाजे, जिस वक्त कोर कमांडर का घर, ये जलाओ गिराव हो रही थी, उस वक्त इदारे किधर थे? उस वक्त पुलिस किधर थी? उस वक्त रेंजर किधर थी? उस वक्त रियासत किधर थी? आपकी हुकूमत अगर है, हुकूमत इस चीज़ के लिए है ना कि आपने किसी भी इमरजेंसी हालात में आपने मुल्क की हालात को कंट्रोल करना है, आपने मुल्क की हालात को संभालना है। लेकिन जिस वक्त इस मुल्क को सबसे ज़्यादा रियासत की ज़रूरत थी, उस वक्त रियासत किधर थी? एक सवालिया निशान है कि इस वक्त रियासत अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकी। हमें बताया गया था कि फ़ौज बिज़ी है, बॉर्डर्स पे फ़ौज के पास टाइम नहीं है या फ़ौज के पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है, इलेक्शन में वो अपनी ड्यूटियाँ नहीं दे सकती। फिर कैसे आपके एक नोटिफिकेशन के साथ पंजाब में, KP में, इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात हो गई है? अब अगर फ़ौज तैनात हो गई है तो चीफ़ जस्टिस के पास भी एक मौका है कि 14 मई के जैसे कि आपने ऐलान किया था कि इलेक्शन होना है, तो अब आप लोग के पास भी आपके पास ये ऑप्शन आता है कि ऑलरेडी आपका फ़ौज तैनात हुआ है, आप भी ऐलान कर दे पाकिस्तान के इन 2 सूबे में इलेक्शन करने का। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हमने देखा था बेनज़ीर के मारने के बाद लोग निकले, जलाओ गिराव हुई, लोगों का नुकसान हुआ, लोगों का इंटरनेशनल बैंक और आपके सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था 3-4 दिन में। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, 1 रुपए का नुकसान का अज़ाला नहीं हो सका। अब भी यही है, जो लोग मर गए वो मर गए, जिनका नुकसान हो गया करोड़ों का वो हो गया, कोई नुकसान पूरा नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क का, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है। यहाँ पे आप बात करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने ये बात करनी है या नहीं करनी, जिसका वाज़ेह मिसाल अब आप लोग के सामने इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया है। DIG DPO साहब फरमा रहे हैं कि हमने उनको रिहा किया है, उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि वो किधर है। 2 दिन से इमरान रियाज साहब का कुछ पता ही नहीं है। फिर जिस तरह 70 साल एक बुजुर्ग उरिया मकबूल जान साहब का, एक नहायत ही शरीफ बंदा है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म की दुनिया का, लेकिन उसको अगवा किया गया है घर से, उनका पता ही नहीं है कि वो किधर है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं तो हम इस मुल्क से कैसी उम्मीद लगाए या हम कैसे इन इदारों से हम उम्मीद लगाए? ये यहाँ पे एक सवाल आप लोग के लिए भी छोड़ रहा हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं, जितनी भी जलाओ गिराव या जितना भी नुकसान हुआ उनका ज़िम्मेदार कौन है? इदारे ज़िम्मेदार हैं, सियासतदान ज़िम्मेदार है या अदलिया ज़िम्मेदार है या ये हुकूमत ज़िम्मेदार है? वस्सलाम।